सा दिवस मनाया जाता है? 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक, आगे 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक, 22 मार्च को बिहार दिवस या विश्व जल दिवस। ठीक, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। ये दिवस आप लोग पहले याद कर लीजिएगा। और जनवरी वाला भी नहीं भूलना है। जनवरी में कुल मिलाकर के कितने दिवस याद कराए थे? 11 से 12 दिवस। 11 दिवस, 11 दिवस याद रहना चाहिए जनवरी का, और फरवरी का और मार्च का। ये सभी चीज याद रखना। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। क्या? भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक, तो इसे समझना है। आज के चैप्टर में क्या समझना है? भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक, भारत की भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए पहला चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? महादेश कितने हैं? 7। और महासागर कितने हैं? 5 महासागर है। ठीक, तो महाद्वीप या महासागर नो, महासागर के बारे में बताया गया था कि पृथ्वी पर वृहत जल को क्या कहते हैं? महासागर। और पृथ्वी के वृहत भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक, या महादेश। और इस पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? कुल 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? या सबसे बड़ा महादेश कौन होते हैं? एशिया, यानी ये एरिया नो एशिया। और इंडिया जो है किस महादेश में पड़ते हैं? एशिया महादेश में। ठीक, कौन? इंडिया किस महादेश में आते हैं? एशिया महादेश। ठीक, तो ध्यान देंगे नो, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले समझना हम लोग कि यहाँ पर देखना है कि ये जो अलग अलग महादेश नजर आ रहा है आप लोगों को, अलग अलग महादेश, ये कौन सा महादेश है? दक्षिण अमेरिका। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। और इधर क्या? एशिया महादेश। ये क्या? ग्रीनलैंड है। ठीक, और ये क्या? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। समझ रहे? उत्तरी अमेरिका। और ये यहाँ पर देखा जाए अफ्रीका महादेश कहाँ है? अफ्रीका महादेश ये, समझ रहे बात को? अफ्रीका महादेश। तो ये अलग अलग जो भूभाग नजर आ रहा थे, तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले ऐसा चित्र ये नहीं था पृथ्वी का। ये महादेश क्या था? एक था। सभी स्थलखंड क्या थे? जुड़े हुए थे, एक दूसरे से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। स्थलखंड सभी क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। अभी इन्होंने क्या? ये सब अलग अलग हुआ है। क्या है? अलग अलग है। ये सभी स्थलखंड क्या नजर आ रहा है? अलग अलग है। लेकिन पहले जो था ना, प्रारंभिक करोड़ों वर्ष पहले, जिस समय इस पृथ्वी पर जीव जंतु भी नहीं रहा था, समझ रहे हो? जीवों का विकास नहीं हुआ था, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुआ था। उससे पहले करोड़ों वर्ष पहले क्या था? ये सभी स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्थलखंड क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये जल भाग भी जो अलग अलग महासागर जो नजर आ रहा है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये सब महासागर जो अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये भी क्या थे? एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ था। सब महासागर क्या था? एक था। स्थलखंड भी क्या था? एक था। ठीक, बात समझ रहे हो नहीं? तो इस दूसरा चैप्टर में ये सभी जो अलग अलग अभी जो निकला ये पृथ्वी के भूगर्भ से ही इसका उत्पत्ति हुआ है। किसी भी बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ से जन्म होता है ना, बच्चे का जन्म होता है तो माँ के गर्भ से ही होता है। ठीक, तो ये सभी जो स्थलखंड है, तो ये पृथ्वी के ही भूगर्भ से उत्पन्न हुआ है। चाहे इंडिया हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, समझ रहे हो? कनाडा ये है, चाहे ग्रीनलैंड हो या अंटार्कटिका हो, समझ रहे हो? यहाँ कौन सा ऐसा महासागर है जहां पर मानव नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका महादेश है ना, ये चीज आप लोग को याद है। ठीक,
तो ये चाहिए सभी हो। तो पहले स्टार्टिंग में ये क्या था, सब एक था, सब क्या था, एक था। ये सभी स्थल खंड क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कब, करोड़ों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व, यानी जिस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुआ था उस समय क्या थे, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी इस तरह से देखिए, इसे समझने के लिए इसको यहां पर रखते पहले, ठीक। जो स्थल खंड, जो सभी स्थल खंड जुड़े हुए थे उसका नाम था, क्या दिया नाम, पैंजिया। सभी स्थल खंड, जो सभी स्थल खंड जो अलग अलग बटे हुए अभी नजर आ रहा है, करोड़ों वर्ष पहले ये क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सभी स्थल खंड क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहा गया, पैंजिया। और जल भी क्या था, जो महासागर, कुल महासागर कितने हैं, 5 महासागर। 5 महासागर अलग अलग नजर आ रहा है, ये पहले क्या था, एक था। और जल, पैंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे पैंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे पैंथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंथालासा। जो पैंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे क्या कहा जाता है, पैंथालासा। और इसका नामकरण किसने किया, पैंजिया नामकरण इसे किसने बताया, और पैंथालासा नामकरण इसका किसने किया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। समझ रहे हो, इसका नामकरण किसने किया, अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या इतना समझ चुके हैं। प्रारंभ करोड़ों वर्ष पहले, प्रारंभ में पृथ्वी के जो बड़े बड़े भूभाग है, जो बृहद भूभाग है, वे क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसका नाम क्या था, पैंजिया। बोलिए, पेजिया नहीं, पैंजिया, पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे क्या कहा जाता है, पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा का नामकरण किसने किया, अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक। और ये क्या के वैज्ञानिक थे, भूगोल वेद थे, भूगोल के जानकार थे, जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या इतना तक समझ चुके हैं। पूछा जानो कि प्रारंभ में शुरू में पृथ्वी के जो बड़े बड़े स्थल है, भूखंड है, वे सभी क्या थे, एक थे। सभी क्या थे, एक थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे से। उसका नाम क्या था उस समय, पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ जो जल था उसका नाम क्या था, पैंथालासा। पैंजिया के चारों तरफ जो जल था क्या था, पैंथालासा। पैंथालासा। क्या इतना समझ चुके हैं, बोलिए। और पैंजिया और पैंथालासा का नामकरण किसने किया, अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने। अब हम लोग आगे समझेंगे कि पैंजिया में क्या हुआ, आंतरिक क्रियाएं। पैंजिया में आंतरिक क्रिया होने के कारण इसके अंदर क्रियाएं हुआ। क्या हुआ, आंतरिक परिवर्तन या आंतरिक क्रियाएं होने के कारण पैंजिया क्या कितने टुकड़ा में बट गया, 2 टुकड़ा में। कितने टुकड़ा में बट गया, 2। 7 टुकड़ा में एकाएक नहीं बट गया, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। पहले पैंजिया कितने टुकड़े में विभाजित हुआ, 2 टुकड़ों में। और ये विभाजित कैसे हुआ, तो इसके अंदर आंतरिक क्रियाएं हुआ, ठीक। जैसे देखिएगा, एक परिवार में आप लोग देखते होंगे, गांव शहरों में जब एक परिवार में भाई बहन माता पिता ये सब रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, धीरे धीरे समय आता है, जब बड़े होते हैं वे लोग, तो आपस में उनमें क्या होते हैं, भाई भाई में विभाजन होता है। अब भाई भाई में विभाजन होता है, जिस प्रकार भाई भाई में विभाजन होता है कि नहीं, वे दोनों अलग होते हैं कि नहीं। उनके अंदर तू मैं होने के कारण या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होने के कारण क्या होता है, सोचता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अलग अलग खाना खाया जाता, अपने नहीं झगड़ेगा, समझ रहे हो, अपना अलग अलग काम करेंगे। तो भाई में जिस प्रकार से अलग होते हैं, तो यहाँ भी समझेंगे क्या, पैंथालासा में भी आंतरिक क्रियाएं हुआ। और पैंथालासा में आंतरिक क्रियाएं होने के बाद ये कितने टुकड़ों में बटा, ये 2 टुकड़ों में बटा। कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। तो इसे समझेंगे इस तरह से, मान लिया जाए एक ये हुआ और एक इस तरह से टुकड़ा दे दिए, इस तरह से मान लीजिए इस है। और अपना इंडिया जो इसे करके यहाँ पर देखा जाए, तो इस शुरू में इंडिया जो अपना दिखता है इस तरह के हम लोगों को,
पहले इस पोज में था इंडिया, आकृति कैसा था, इस तरह से, और ये इससे जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था। समझ रहे बात को? तो इसमें यहां समझेंगे यही कि ये कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। ठीक, इसमें यांत्रिक विभाजन हुआ तो ये क्या हुई, पैंथालासा में, किसमें, सॉरी पैंजिया में आंतरिक क्रिया के कारण इसमें विभाजन हुआ। ये आगे चल करके कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। ठीक, एक टुकड़ा को कहा जाता है अंगारा लैंड। एक टुकड़ा को क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड कहते हैं। एक टुकड़ा को क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। और दूसरा टुकड़ा जो विभाजित हुआ उसे कहते हैं गोंडवाना क्या होता है, गोंडवाना लैंड। दूसरा टुकड़ा क्या हुआ, क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। तो आंतरिक पैंजिया में आंतरिक विभाजन होने के कारण वह कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। उत्तरी जो उत्तर की ओर खिसका टुकड़ा होकर विभाजित हुआ, जो ऊपर की हिस्सा को क्या कहते हैं, उत्तरी। ये सब पहला चरण बता चुके हैं दिशा के बारे में कि ऊपरी हिस्सा, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तर, नीचे को दक्षिण, और इधर को पश्चिम, और उधर को पूरब। ठीक, तो उत्तर में जो ऊपर की ओर खिसका विभाजित होकर के उसे कहते हैं अंगारा लैंड, और नीचे की ओर जो खिसका उसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 टुकड़ा में विभाजित हुआ, खालित होगा ननू, तो क्या इसमें जल भरेगा कि नहीं, चारों तरफ इसके जल है, तो इसके अंदर क्या जल भरेगा। और इस जल का नाम हुआ तेथिस सागर। इसे क्या कहते हैं, तेथिस सागर। ठीक, तो आगे समझेंगे ननू। ये पैंजिया में विभाजन होने से, पैंजिया में जब विभाजित हुआ तो वह कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। कौन कौन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच जो सागर का निर्माण हुआ, उस सागर का नाम क्या है, तेथिस सागर। क्या है, तेथिस सागर। या इस तरह से प्रश्न किया जाएगा नो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन सा सागर विभाजित करता है, अलग कौन सा सागर करता है, तेथिस सागर। कौन सा सागर, तेथिस सागर। इतना बात समझ चुके हैं, बोलिए, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे नो हम लोग। आप लोग को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच, यानी पृथ्वी के केंद्र से होकर के एक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के केंद्र से होकर के क्या गुजरती है, एक रेखा गुजरती है। इस तरह से देखा जाए, आप लोग पहले यहां समझिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। आज जो क्या होते हैं, वृत्त पृथ्वी के केंद्र से बीचों बीच गुजरते हैं। पृथ्वी के केंद्र से बीचों बीच गुजरते हैं, बस समझ रहे हो नहीं। विषुवत रेखा के मान लिया जाए ऊपर की ओर जो हिस्सा है, पहला नंबर ये समझेंगे हम लोग कि अंगारा लैंड में भी आगे चल करके क्या हुआ, करोड़ों वर्ष के बाद फिर क्या हुआ, अंगारा लैंड में भी विभाजन हुआ। अंगारा लैंड में भी क्या हुआ, विभाजन हुआ। और अंगारा लैंड में विभाजन होने के कारण एशिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एशिया का, एशिया महादेश का, यूरोप महादेश का, उत्तरी अमेरिका का, समझ रहे, ग्रीनलैंड का, ये सभी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बात समझ रहे हो नहीं। कनाडा का, ये सभी जो दिख रहा है, ऊपर की हिस्सा जो दिख रहा है, इन सभी का किसके में विभाजन से हुआ है, अंगारा लैंड। तो पूछा जाता है कि एशिया किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का। हाँ, तो यानी उत्तर की ओर कौन किसका है, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से जो विभाजित होगा, इससे ऊपर की ओर जो देखेंगे, उत्तर की ओर जो है, तो उसे क्या समझेंगे, अंगारा लैंड। क्या समझेंगे, अंगारा लैंड। और फिर क्या हुआ, गोंडवाना लैंड में भी विभाजित हुआ करोड़ों वर्ष के बाद। इसमें भी क्या हुआ, ये भी टूटा, ये भी क्या हुआ, इसमें भी विभाजन हुआ। आप लोग देखते हो किसी गांव का निर्माण कैसे हुआ है। पहले गांव में 2-3 घर रहता था, 3-4 घर, समझ रहे हो नहीं। उसके बाद उसमें क्या हुआ, परिवार बढ़ा। परिवार बढ़ने के बाद परिवार में फूट पड़ा। आप फूट पड़ते पड़ते कितने गांव में 100 घर से कितने घर हो गया, 500 घर, पता कि नहीं। तो इसी प्रकार यहां भी समझना है कि पहले पैंजिया में विभाजन हुआ, 2 टुकड़ों में बटा। पैंजिया कितने टुकड़ों में बटा, 2 टुकड़ों में। ठीक, और 2 टुकड़ा का नाम क्या, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और फिर अंगारा लैंड का विभाजन हुआ।
और फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो क्या हुआ नु, बहुत सारे जो आज हम लोग महादेश को याद रखते हैं, 7 महादेश समझ रहे हो नहीं, तो उस सभी का निर्माण कैसे हो। और यहाँ पर ये याद रखेंगे इंडिया, देखिए नो, इंडिया इंडिया को देखा जाए तो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहां से उत्तर की ओर खिसका, ये कहा वो किसका, उत्तर की ओर गोंडवाना लैंड कहा खिसका, अति नहीं, इंडिया उत्तर की ओर खिसका और खिसक करके कहा मिल गया जाकर के एशिया महादेश में। और एशिया महादेश किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? तो ये देखिए यहाँ पर ये उत्तर की ओर है कि नहीं, लेकिन ये पहले किसका हिस्सा था, ये गोंडवाना लैंड का ही। उत्तरी आती प्राद्वीपीय पठार आप लोग को पढ़ाए थे, प्राद्वीपीय पठार किस, प्राद्वीपीय प्राद्वीप किसे कहते हैं, वैसा भूखंड जो 3 तरफ से क्या जल से गिरा हो, एक तरफ स्थल से, तो उसे क्या कहते हैं, प्राद्वीप कहते हैं। ठीक, तो भारत का प्राद्वीपीय भाग जो है किसके, ये याद रखेंगे नो कि ये एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना लैंड की अंगारा लैंड का? तो इतना याद रखें, अंगारा लैंड का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। अब याद रखेंगे नो कि इतना चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, याद रहेगा इतना। अब आगे यहाँ पर देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका किसके अंतर्गत आते हैं, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड? गोंडवाना लैंड। फिर पूछा जाए नो अफ्रीका किसके अंतर्गत आएगा, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएगा नो। फिर ऑस्ट्रेलिया किसके अंतर्गत आएगा, मेडागास्कर किसके अंतर्गत आएगा, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएगा नो। ये सभी चीजें आप लोग को याद रहेगा। ठीक, लेकिन उत्तर की ओर जो है यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अमेरिका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। क्या समझ जितना तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पूछा जाए नो, पूछा जाए कि इंडिया जो है किस महादेश में है, एशिया महादेश में। किस महादेश में? एशिया महादेश में। लेकिन किसका हिस्सा है इंडिया, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? गोंडवाना लैंड का। ये किधर का है, गोंडवाना लैंड का है। ठीक, गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है इंडिया। ठीक, लेकिन ये अभी कहाँ स्थित है, एशिया महादेश में। कहा है, एशिया महादेश में। क्या इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए, आप लोग को उससे पहले कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक, प्रश्न कीजिए, करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया? जितने भी पृथ्वी पर स्थल खंड है आपस में ये जुड़ा हुआ था, आपस में जुड़ा हुआ था। इसका नाम क्या था प्रारंभ में? पैंजिया। और पैंजिया नामकरण किसने किया? अल्फ्रेड वैगनर ने। और आगे सुनिए नो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन सा सागर अलग करता है? तैतीस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन सा सागर? 33 सागर। और पैंजिया में जब विभाजन हुआ तो वह कितने भागों में बटा? 2 भागों में। कौन कौन भाग में? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करने वाले सागर का नाम क्या है? 33 सागर। 33 सागर। ठीक, 33 सागर। और अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन सा महासागर आते, कौन कौन सा महादेश आते हैं? एशिया महादेश, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अंगारा लैंड। ठीक, अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से महादेश? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका भी। ठीक, नीचे अंटार्कटिका है ना, ऑस्ट्रेलिया भी और कौन आएंगे? अफ्रीका भी। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? गोंडवाना लैंड के। और प्रश्न करते हैं आप लोग को,
कौन सा सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करता है? कौन सा सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करता है? तैतीस सागर। आरानो, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप किसके अंतर्गत आता है? अंगारा लैंड। किसके अंतर्गत आता है? अंगारा लैंड। ठीक, आगे देखा जाए पेंजिया में जब विभाजन हुआ तो यह दो भागों में बटा। पेंजिया में जब विभाजन हुआ यह कितने भागों में बटा? दो भागों में। वह कौन कौन दो भाग है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है। पेंजिया के चारों ओर जो जल है उसका नाम क्या है? पैंथालासा। महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है। पेंजिया का नामकरण किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या इतना तक समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए ना। ठीक है, इतना तक पहले नोट कीजिए आप लोग। अब आगे सुनिए ना, आगे देखना हम लोगों को। पहले पढ़े हैं क्या हम लोग कि जितने भी स्थल खंड था, बृहत स्थल खंड, जितने भी महादेश ये सभी क्या थे? एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसे क्या कहते थे? पैंथालासा, सॉरी पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे क्या कहते हैं? पैंथालासा। क्या कहते हैं? पैंथालासा। और पैंथालासा में जब विभाजन हुआ दो भागों में बटा। ठीक, आंतरिक क्रिया होने के कारण पैंथालासा में क्या हुआ? ये दो भागों में बटा। और दो भागों में बटने के बाद क्या बताइए? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड को अलग होने के कारण उसके बीच में जो जल आया उस जो सागर का निर्माण हुआ, जल के आने से सागर का निर्माण हुआ, उस सागर का नाम क्या? तैतीस सागर। क्या? तैतीस सागर। और कुछ समय के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? तो ये दोनों में भी विभाजन हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी क्या हुआ? विभाजन हुआ। अब विभाजन होने में ये उधर उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर जितने भी महादेश है, जितने भी स्थल है, स्थल खंड है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। जैसे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अंगारा लैंड के अंतर्गत। और अगर जो दक्षिण की ओर देखा जाए, दक्षिण की ओर विषुवत रेखा के दक्षिण ओर को देखा जाए तो क्या बोलेंगे? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। ठीक, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। और इंडिया, शांति सुनिए, एशिया महादेश में होते हुए भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। एशिया महादेश में इंडिया नजर आता है ना? अगर जो देखा जाए इंडिया जो है कहां नजर आ रहा है? ये देखिए यहां नजर आ रहा है इंडिया। तो ये किसमें? एशिया महादेश में। एशिया महादेश में होते हुए भी किसका हिस्सा है? ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। कितना सोचता कि एशिया महादेश में है नहीं, तो अंगारा लैंड क्या होगा? समझ रहे हो? लेकिन अंगारा लैंड का नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। क्या इतना तक समझ चुके हैं? अब आगे सुनिए नो, जब इसमें एक दूसरे में विभाजन हुआ नहीं, एक दूसरे में विभाजन हुआ, जो पहले 33 सागर हुआ था, अभी यहाँ पर 33 सागर के जगह पर क्या? हिमालय। क्या नो? हिमालय। 33 सागर के जगह जो 33 सागर है वहां अभी किसका निर्माण हुआ है? 33 सागर के स्थान पर किसका निर्माण हुआ है? करोड़ों 33 सागर जो पहले जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड को अलग करने वाला कौन था? 33 सागर। और अभी के समय में देखा जाए 33 सागर वहां नहीं है, वहां क्या है? तो हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत आर के बारे में पढ़ेंगे नो तीसरा चैप्टर में जाकर के। ठीक, इतना तक समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं। पूछा जाता है कि जो पहले 33 सागर हुआ करता था जिस स्थान पर, वहां अभी क्या है? या अभी हिमालय जहां पर है वहां पर पहले क्या था? 33 सागर। क्या था? 33 सागर। क्या इतना तक समझ गए सभी बच्चे? समझ चुके हैं? इंडिया नो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का कि अंगारा लैंड का? सॉरी, ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है। ठीक, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन वे कहाँ स्थित है? एशिया महादेश में है। इंडिया किसमें है? एशिया महादेश में होते हुए भी किसका हिस्सा है? लेकिन एशिया महादेश किसका, किसके अंतर्गत आता है? अंगारा लैंड का। अब हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक, तो भारत को देखा जाए तो इस तरह से इसका चित्र है। कोई दिक्कत है समझने में? इंडिया का चित्र देखा जाए तो कैसा नजर आता है अपना इंडिया? नो
इंडिया की आकृति अभी देखा जाए तो इसकी आकृति अभी कैसी है, चतुष्कोण, ये सब बता चुके हैं। क्या इतना जो सुंदर नजर आ रहा है, पहले ये इतना सुंदर नहीं थे, इतना इंडिया जो इतना नजर आ रहा है, इस तरह का दिख रहा है। इंडिया की आकृति पहले देखा जाए तो गोंडवाना लैंड के पास में इस तरह से था, इस तरह से था, समझ रहे हो नहीं? गोंडवाना लैंड के पास कैसा आकृति था, ऐसे था मात्र, इस तरह से दिखता था। अभी इंडिया कैसा इतना इस तरह से दिख रहे हैं, समझ रहे हो? इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ। जैसे आप लोग को बताया, समय बढ़ने से, समय को बढ़ने से परिवर्तन होता है। जैसे आप बच्चे की, हम ही लोग का 10 साल पहले देखा जाए चित्र कैसा था, अभी कुछ अलग है कि नहीं? तो इंडिया में भी, और ये पूछा जाए इंडिया जो है अपने प्रारंभिक स्थिति से किधर खिसका है, उत्तर की ओर। किधर खिसका है, उत्तर की ओर खिसका है। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि ध्यान देंगे कि भारत को भूगर्भिक संरचना के आधार पर, भारत को भूगर्भिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। 3 भागों में पहला उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, ये देखिए जो उत्तर में ये स्थित है ना, ये हिमालय पर्वत है। उत्तर में स्थित क्या है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत का विस्तार जो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी है, समझ रहे हो? नेपाल में भी है, कहा है, नेपाल, तिब्बत, समझ रहे हो? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, समझ रहे हो? इन सभी देशों में भी क्या है, हिमालय का विस्तार है, हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक, तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर में भूगोलिक संरचना के बारे में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के तीसरा चैप्टर में भी जानेंगे। तीसरा चैप्टर में पर्वत पठार आर के बारे में जानेंगे, बात समझ रहे हो? पर्वत पठार आर के बारे में तीसरा चैप्टर में भी जाकर के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो उससे पहले अभी जानेंगे हम लोग। तो पहला क्या है, और आगे देखा जाए उत्तर में क्या है, ठीक, और सबसे दक्षिण में देखा जाए सबसे दक्षिण में तमिलनाडु थे। ये आप लोग पहले का चीज याद कर रहे हैं, पहला 24 बताइए क्या। तो इसमें आज रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण में देखा जाए, दक्षिण भारत को देखिएगा तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है कि नहीं, 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं इसे प्रायद्वीपीय। दक्षिण भारत को क्या कहते हैं, दक्षिणी हिस्सा भारत को क्या है, एक प्रायद्वीप है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय का पठार, इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। और उत्तर में देखा जाए, इसके भी उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, उत्तर में ऊपर सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत, लेकिन उत्तर भारत का विशाल मैदान। यहाँ उत्तर में जाइएगा तो यहाँ पर क्या विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी भारत को भौगोलिक संरचना के बारे में देखिएगा तो सबसे पहले देखा जाए तो भारत का भौगोलिक संरचना में कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, तो प्रायद्वीपीय पठार का। सबसे पहले भारत की निर्माण आकृति में भारत का जो 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत और फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का। उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत का विशाल मैदान। बात समझ रहे हैं? तो पूछा जाता है भारत की प्राचीनतम स्थलाकृतियां कौन सी है? प्राचीनतम मतलब जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है। हाँ, तो क्या बोलेंगे, भारत की सबसे प्राचीनतम स्थलाकृतियां कौन है, किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन है, प्रायद्वीपीय पठार। इधर देखिए, मोबाइल में मत देखिए, कैमरा मत देखते रहिए इधर। ठीक, तो भारत का सबसे प्राचीनतम या पुराना स्थलाकृतियां कौन है, जो जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ, वही हो गया प्राचीनतम। और नवीनतम स्थलाकृतियां कौन है, सबसे उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या इतना समझ चुके हैं? इतना तक समझ चुके हैं। अब आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है, चट्टान।
चट्टान में सबसे पहले देखा जाए तो कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ? आर्कियन कर्म का चट्टान, आर्कियन कर्म का चट्टान। और इस चट्टान का निर्माण हुआ आग्नेयाशय चट्टान से। इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ? आग्नेयाशय चट्टान से। तो पूछा जाए सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? आग्नेयाशय चट्टान या आर्कियन कर्म का चट्टान? और उसके बाद में सुनिए, आर्कियन कर्म के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, अपर्दन मतलब टूटना, निक्षेपण मतलब जमा होना, ठीक। जब आर्कियन कर्म के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ कर्म का चट्टान। किसका हुआ? धारवाड़ कर्म का चट्टान। और जब धारवाड़ कर्म का चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा कर्म का चट्टान का निर्माण हुआ। किसका? किस चट्टान का? कुडप्पा कर्म का चट्टान हुआ का निर्माण हुआ। और जब कुडप्पा कर्म के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ, कुडप्पा कर्म के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? बिंद कर्म का चट्टान, बिंद कर्म का चट्टान। और जब बिंद कर्म के चट्टान में, जब बिंद कर्म के चट्टान में अपर्दन और विक्षेपण हुआ तो कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ? गोंडवाना कर्म का चट्टान का निर्माण हुआ। गोंडवाना कर्म का चट्टान का निर्माण हुआ। क्या इतना तक समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है? और आगे सुनिए, जितने भी चट्टान है, जितने भी चट्टान है इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं खनिज संसाधनों, खनिज संसाधन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। खनिज और अयस्क भरपूर इसमें होते हैं, ठीक। और देखा जाए आर्कियन चट्टान और धारवाड़ कर्म का चट्टान जिस समय निर्माण हुआ था ना ये दोनों का, उस समय पृथ्वी पर मानव जीव का, सजीवों का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक। सजीव नहीं पाए जाते थे, ठीक। तो इसीलिए इसमें क्या था? इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म के बारे में आप लोग को बताया गया उन्होंने कि जब भूकंप ज्वालामुखी फटते हैं तो पृथ्वी के अंदर जीव जंतु दब जाते हैं और दब जाने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद वे क्या बनते हैं? ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो इस समय क्या मानव का ही उत्पत्ति नहीं हुआ था? जीव जंतु का ही उत्पत्ति नहीं हुआ था? क्या ये आर्कियन चट्टान, आर्कियन कर्म के चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, ठीक। तो धारवाड़ कर्म और आर्कियन चट्टान के कर्म, इस दोनों में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म ईंधन नहीं पाए, जीवाश्म नहीं पाए जाते। लेकिन धारवाड़ कर्म के चट्टान में पाए जाते हैं धातु, धातु युक्त खनिज पाए जाते हैं। कौन सा कर्म पाए जाते हैं? धातु युक्त कर्म खनिज पाए जाते हैं। और सब में कुछ ना कुछ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन गोंडवाना कर्म के चट्टान में देखा जाए, गोंडवाना कर्म के चट्टान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कर्म के चट्टान में खनिज जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जैसे कोयला क्या जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम क्या पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं ना पेट्रोलियम को, तो क्या ये सभी जीवाश्म ईंधन है, ठीक। तो ये चीजें देखा जाए तो गोंडवाना कर्म के चट्टान में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? तो कोयला। गोंडवाना लैंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। समझ रहे बात को? अब पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? आर्कियन कर्म का चट्टान। और सबसे नवीनतम या आधुनिक कर्म का चट्टान कौन है? सबसे आधुनिक या नवीनतम चट्टान कौन है? गोंडवाना कर्म का चट्टान। और पूछा जानो सबसे प्राचीनतम भूस्थला, भारत के सबसे प्राचीनतम स्थल खंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं या प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं, ठीक। और सबसे आधुनिकतम या प्राचीनतम, सबसे आधुनिकतम या नवीनतम, आधुनिकतम मतलब अभी के समय में, ठीक। सबसे आधुनिकतम और या नवीनतम स्थलाकृति भारत के कौन से है? उत्तर भारत का मैदान। क्या इतना समझ चुके हैं? इतना तक समझ चुके हैं? इतना पहले नोट कीजिए ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, ठीक। इतना नोट कीजिए पहले।